रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वाफ़िनी। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सेशन नंबर 6 है और इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक की एक टाइप पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। इसमें ना आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सपोर्ट ये होती है, रेजिस्टेंस ये होती है, ठीक है, फलां डिम का ये जोन है, ये लाइन है, ये कैंडल है, ऐसे है वैसे है। आज आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले रिजेक्शन ब्लॉक में, रिजेक्शन ब्लॉक इज़ स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अब ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पे सपोर्ट किसे कहते हैं, बेसिकली जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हों, जहाँ पे लोग ज़्यादा बाय करते हैं, वो जगह सपोर्ट बन जाती है। जो बायर्स हैं वो प्राइस को उधर से नीचे नहीं जाने देते। ठीक है, और सेलिंग सेलिंग ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का मतलब ही रेजिस्ट से निकला है कि यहाँ पे जब प्राइस आती है तो लोग उस प्राइस पे बेचने पे इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिजेक्शन ब्लॉक हैव अ बिग रिस्पेक्ट इन XAU एंड मेजर करेंसी पेयर्स। अब जो रिजेक्शन ब्लॉक है ना, इसकी सपोर्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गोल्ड में और जो करेंसी पेयर्स हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। जो जो क्रिप्टो करेंसी है, या उधर भी ये वर्क ज़रूर करता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ज़रा कम होती है रेदर देन गोल्ड एंड करेंसी पेयर्स। क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे अगर वोलेटिलिटी है या कोई और कंसेप्ट है तो उस वजह से ये चीज़ पॉसिबल होती है। लेकिन गोल्ड में जब ये चीज़ फॉर्म होती है तो उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, विक्स आर द गैप्स टू एल्गोरिथम। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि जब मार्केट में एफ भी बनता है ना, लाइक डैट, लाइक दिस, अब हम इस जगह को अपना गैप कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो विक्स होती हैं वो भी तो एक किस्म के, यहाँ पे देखें अगर, ये जो विक्स की खाली जगह है सारी, ये भी बेसिकली हमारे लिए एल्गोरिथम के लिए ये गैप्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इन द मार्केट when in the market on support or resistance level, and when market reject from that level, so in the future it will give us a big response। ठीक है, कि जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया पे होती है, ठीक है, वहाँ से जब मार्केट एक बार रिजेक्ट हो जाती है तो वो फ्यूचर में भी हमें वहाँ से बिग रिस्पॉन्स देती है। ये थी थ्योरी अपने रिजेक्शन ब्लॉक की। अब हम चलते हैं बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ, कि बुलिश हमने रिजेक्शन ब्लॉक क्या है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर विजुअल एग्जांपल देखेंगे, और देन इसकी हम एक प्रैक्टिकल चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दैट्स वेरी गुड जी। पहली हमारी इसकी एग्जांपल है लाइक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। अब इसमें हमारा पहला रूल है कि व्हेन कैंडल रिजेक्ट फ्रॉम एनी लेवल देन दैट कैंडल लीव अ वीक। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी, उसकी एक वीक जो है वो मार्केट में बनेगी। ठीक है, देन मार्केट एक्सपेंड इन इम्पल्सिव मूव नॉट इन अ कंसोलिडेशन। अब ये सबसे ना इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें रिजेक्शन ब्लॉक की, जो इसका रूल नंबर 2 है कि मार्केट क्या करे, मार्केट में जो अगली कैंडल्स हों ना, लाइक दिस, वो इम्पल्सिव हों। ठीक है, वो ये ना हो कि एक कैंडल यहाँ बन जाए, दूसरी यहाँ पे बन जाए, ठीक है, तीसरी यहाँ पे बन जाए हल्की सी, फिर यहाँ पे बन जाए, फिर अगली इसके नीचे बन जाए, तो ये कंसल्टेशन हो जाएगी, कॉमुलेशन में आ जाएगी, ये फिर वैलिड नहीं होगा। और रिजेक्शन ब्लॉक के लिए हमें चाहिए कि भाई मार्केट अपना इम्पल्सिव मूव दे, स्ट्रेट मूव दे, ठीक है, ऊपर की तरफ, देन इट विल बी कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक हैविंग एन FVG। अब ज़ाहिरी बात है, जब इम्पल्सिव मूव होगा तो इम्पल्सिव मूव का क्या मतलब है कि भाई हमें एक उधर FVG भी चाहिए। ठीक है, ये हमारा FVG भी उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ब्लॉक होगा। ठीक है, देन व्हेन मार्केट क्रिएट्स अ रिजेक्शन ब्लॉक, देन
if the next candle tap into the rejection block zone, it would be considered a weak rejection block. It will give you trade but it would be risky. अब इसका क्या मतलब है, सिंपल उर्दू में मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट में एक कैंडल बन गई रिजेक्शन ब्लॉक की लाइक दिस, और ये उसकी विक है, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या होगी कि अब इसकी अगली कैंडल ही यहाँ से ओपन होती है लाइक दिस, और मार्केट में जो उसकी विक है उसको टच कर जाती है, ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल ही। अब ये वैलिडेट तो होगा, मतलब मार्केट क्या करेगी इसके सिनेरियो में, आगे जाएगी यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसको टच करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी और नीचे निकल जाएगी, ठीक है। ट्रेड तो आपको देगी लेकिन वो बहुत छोटी ट्रेड होगी और इट वुड बी रिस्की, जिसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको लें या ना लें, ये इसका रूल है कि ये चीज़ में नहीं होनी चाहिए। देन वी विल मार्क जस्ट रिजेक्शन ब्लॉक इन द विक एंगल, ठीक है, इसकी सिर्फ हम विक को जो है वो मार्क करेंगे। इन सच केसेस वी विल बाय द प्राइस ऑन द रिजेक्शन ब्लॉक रीटेस्ट। अब हमने जो प्राइस को बाय करना है ना वो उसके रीटेस्ट पे ही बाय करना है, ठीक है। दिस इज़ अ रियल सपोर्ट लेवल, इस यही असली सपोर्ट है माइकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हम माइकल का कंसेप्ट पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग यही असली रिजेक्शन ब्लॉक है, जिसको बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक और सपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन मार्केट टैप इन द बुलिश आरबी रिजेक्शन ब्लॉक देन इफ द मार्केट क्लोज बिलो द 50% एरिया इट वुड बी रिस्की। अब पहली इसकी कंडीशन क्या थी कि भाई हमारी ये कैंडल बनी, ठीक है, अब उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल ही उसके अंदर जोन में आ गई तो भी रिस्की है। अब क्या सिनेरियो है कि भाई अब मार्केट आ तो रही है, ठीक है, मार्केट आई आई आई, लेकिन ये जो इसका 50% एरिया है लाइक दिस, इसको वो टच ना करे। अगर वो इसको टच कर गया तो वो ट्रेड भी रिस्की हो जाएगी, हमारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो सेटअप होगा वो ज़रा रिस्की हो जाएगा, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसकी दूसरी रूल क्या है, व्हेन मार्केट टैप्स इन द बुलिश आरबी इफ द कैंडल क्लोजेज अबव द 50% एरिया ऑफ द बुलिश आरबी इट वुड बी ट्रेडेबल, कि भाई अब मार्केट में एक कैंडल बन गई, अब मार्केट आगे आती है और यहाँ पे इसके 50% से ऊपर क्लोजिंग दे देते तो यहाँ से हम अच्छी ट्रेड लेंगे और वो हमें एक अच्छा और तगड़ा मूव भी देगा और हमारे लिए एक अच्छी मूव भी बनाएगा। अब इसकी आप सिंपल सी विजुअल एग्जांपल देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक विक बनेगी, मार्केट ने विक बनाई, मार्केट ने अपनी बॉडी भी बनाई, बॉडी के बाद एक इम्पल्सिव मूव भी दिया, एफवीजी भी बना लिया। अब जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो ये हमारा वैलिडेशन हो गई। अब मार्केट ने क्या रिएक्ट करना है, मार्केट आएगी पहले सिनेरियो में तो इसी को टच करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ट्रेड देगी, वहाँ से नीचे आएगी, इसके 50% एरिया को वो टच करेगी और वहाँ से मार्केट ऊपर को निकल जाएगी, ये हमारा एरिया होगा। दूसरा ये भी सिनेरियो हो सकता है कि वो एफवीजी की भी रिस्पेक्ट ना करे, डायरेक्ट यहाँ पे आए और यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। अब हम इसकी एक विजुअल एग्जांपल देख लेते हैं। वेरी ग्रेट एग्जांपल, ठीक है। अब ये गोल्ड की एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक विक छोड़ी, विक के बाद मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया, ठीक है। अब मूव देख रहे हैं कि सारे ही ग्रीन कैंडल्स हैं, बीच में कोई रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फिर मार्केट ने नीचे आई और वहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अब मार्केट की जो 50% से ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, विक नीचे ज़रूर आई है लेकिन मार्केट की जो बॉडी है वो 50% से ऊपर ही क्लोज है और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होगा कि अब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। तो मार्केट ने क्या बिहेव किया, ऊपर गई यहाँ तक कर, फिर वापस रीटच दिया और रीटच दे के मार्केट वहाँ से ऊपर निकल गई। अगर आप इसका सिनेरियो देखें तो ये 1310 से 1340 तक तो इस चार्ट में नज़र आ रहा है। तो ये मतलब आपकी 300 पिप्स की ट्रेड, बड़ी मज़ेदार ट्रेड आपकी बन गई विद स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ। ट्रेडिंग क्राइटेरिया इसका भी सेम है, ठीक है, सॉरी डेफिनेशन कि वो क्या है।
व्हेन मार्केट कैंडल जब भी मार्केट रिजेक्ट होगी वहाँ पे विक बनेगी, इम्पल्सिव मूव होगा, एफ होगा। अगली ब्लॉक जो होगी वो ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब अगली कैंडल उसके विक पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वी विल मार्क रिजेक्शन ब्लॉक विक ट्रायंगल, इन सच केसेस वी विल सेल द प्राइस, ठीक है। एंड दिस इज अ रियल रेजिस्टेंस लेवल, वो सपोर्ट थी तो उसी के वाइस वर्सा मतलब अपोजिट ही रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बन चुका है, ठीक है। इसका भी हम ट्रेडिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। सॉरी। अच्छा, इसका ट्रेडिंग क्राइटेरिया भी वही है जैसे उसका था, लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि व्हेन मार्केट टैप इन द बेयरिश आरबी इफ द कैंडल क्लोज अबव कैंडल क्लोजेस, वीक की बात नहीं की, कैंडल क्लोजेस, कैंडल क्लोज्ड अबव द 50% एरिया, देन इट वुड बी रिस्की। when market tap in the bearish RB and if the market closes candle closes below the 50% area, then it would be tradable। got it। अब हम इसकी विजुअल एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो हम इसकी विक को मार्क करेंगे, फिर मार्केट इंपल्सिव मूव देगी, उसके बाद एफ भी बनाएगी और उसके बाद पिछले सिनेरियो में ये था कि मार्केट यहाँ से डिटेस्ट करेगी, यहाँ से आएगी, फिर अंदर जाएगी। अब यहाँ पे क्या था, जैसे कि मैंने आपको उधर ही बताया था कि मार्केट सीधा इसको टच करेगी, हल्का सा आएगी, रीटेस्ट करेगी और वहाँ से निकल जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी मार्केट, ठीक है। ये इसका ट्रेडिंग सिनेरियो था। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। मार्केट में क्या हुआ, एक वीक बनी, वीक के बाद इंपल्सिव मूव आया, एफ भी बना, अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। जी, मैं बता रहा था आपको कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव आएगा। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, भाई इस कैंडल को एफ क्यों नहीं मार्क किया गया। जब दो कैंडल्स आपस में मिल जाती है ना कैंडल्स की, तो वो एफ नहीं होता, ये कोई और चीज़ होती है। इसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे एफ के सेशन आएंगे। अब यहाँ पे हमने किस कैंडल को मार्क किया, इसको किया और इसको मार्क किया, इसको मार्क करके हमने एफ भी बना लिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से आती है नीचे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, यहाँ से हमें प्यारी सी एंट्री देती है और एंट्री देके मार्केट नीचे, ब्यूटीफुली नीचे। अगर आप इस मूव को देखें तो ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट पे 45-48 से तकरीबन तकरीबन 44-80 पे भी लगाएं तो ये आपको एक अच्छा खासा मूव मिल गया, 500 पिप्स के ज़्यादा का मूव। तो ये सारा इसका सिनेरियो था। आई थिंक आपको समझ लग चुकी होगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो असाइनमेंट तो सबको पता है, तो इंशाल्लाह सारे असाइनमेंट्स करें, डिस्कशन ग्रुप में जमा करवाएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह खैर।